बैठ जा बैठ जा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। स्पोर आज का जो टॉपिक है स्पोर है, और स्पोर के बारे में चर्चा हम कर दिए थे, लेकिन चलो आज लिखते भी जाएंगे और चर्चा फिर होता भी जाएगा। इसका जो पहला पार्ट, जो कल का जो क्लास था, कल के क्लास में हम स्पोर के बारे में सब कुछ बता दिए, टोटल बात। स्पोर क्या होता है? तो स्पोर एक सेल का होता है। स्पोर का जो न्यूक्लियस है उसमें कितने सेट क्रोमोसोम? एक सेट, यानी उसको एन, उसको हैप्लॉइड कहते हैं। जनरली ये स्फेरिकल होता है, शेप कुछ और भी हो सकता है, जनरली स्फेरिकल होता है। इसके चारों तरफ एक थिक वॉल होता है जो इसको किसी भी बुरे से बुरे मौसम में मरने नहीं देता है। अच्छे मौसम आता है तो वॉल तोड़ करके अंदर से बाहर निकल जाता है वो स्पोर का सेल, और उसको कहते हैं जर्मिनेट हो गया, और बाद में माइटोसिस करके अपना वो जिसका स्पोर है उसका बच्चा, एल्गी का स्पोर है तो एल्गी बना देगा, यानी प्लांट बना देगा, और फंगस का स्पोर है तो फंगस का बच्चा बनना। स्पोर दो प्रकार के होते हैं, इंडोस्पोर, एक्सोस्पोर। अगर स्पोर के घर को स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर बना, बैग के अंदर बना तो इसको इंडोस्पोर, बैग से बाहर बना तो एक्सोस्पोर। ऐसे करके आपको टैप याद करना है। उसके बाद स्पोर अगर चलने वाला होता है तो मोटाइल, और नहीं चलने वाला होता है तो नन मोटाइल। अगर स्पोर नन मोटाइल हो तो उसे अप्लेनो स्पोर भी कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने आपको बहुत कुछ बताया था। आज सारी बातों को लिख लो। चलो दोहरा भी दिए, देखिए। इट इज यूनिसेलुलर हैप्लॉइड, यूनिसेलुलर हैप्लॉइड it is unicellular haploid and generally haploid के ब्रैकेट में n लिख देना, and generally spherical in, and generally spherical in shape एंड सराउंडेड बाई, एक ही में सब लाइन लिखा दिए, एंड सराउंडेड बाई थिक वॉल, ये थिक वॉल से घिरा होता है, और ये थिक वॉल इसको प्रोटेक्शन देता है। स्पोर यहां पर लिख लीजिएगा। स्पोर्स, ये स्पोर्स के बारे में जानकारी आपको चाहिए था तो मैं लिखा रहा हूं। स्पोर दो प्रकार के होते हैं, मोटाइल स्पोर, कल से आज तक में आपको याद हो जाना चाहिए, और ये नन मोटाइल स्पोर जो नहीं चल सकता, नन मोटाइल स्पोर। ये चलने वाले होते हैं, इट कैन मूव और इट कैन नॉट मूव। अपने से मूव नहीं करेगा, पानी की धाराओं के साथ, हवा के करंट से भले आगे बढ़ जाए लेकिन अपने से नहीं बढ़ेगा। इट कैन नॉट मूव इट सेल्फ, ये अपने से मूव नहीं करेगा। और यहां पर जोड़ दो इट सेल्फ, यहां भी जोड़ दो इट सेल्फ, यहां भी जोड़ दो इट कैन मूव इट सेल्फ। हवा से, पानी की धाराओं में तो सब बहता है, लेकिन अपने से जो चला, इसका एग्जाम्पल क्या लिखाए थे आप लोग कल? जू स्पोर्स। जू स्पोर्स, और जू स्पोर्स क्यों चल पाता है? क्योंकि इसके बॉडी के ऊपर जो टॉप पर फ्लैजिला होता है, देखो यही है, इसके टॉप पर फ्लैजिला है, और इसको आप लिख लीजिए, कोई पूछेगा ये ऊपर में जो दिखा रहे हैं वो क्या है? फ्लैजिला, फ्लैजिला। इसमें लिखेगा एग्जाम्पल में कोनिडिया, ये कोनिडिया स्पोर का नाम है, एकदम याद रखना पड़ेगा। कोनिडिया का सिंगुलर होता है कोनिडियम, सिंगुलर पुलर पर भी अच्छा खासा ध्यान रखना। कोनिडियम, कोनिडियम। प्रायः ये क्वेश्चन आया करता है नीट का एक लाइन के रूप में, या फिर 12वीं की बोर्ड में कभी भी, कि कोनिडियम कहां मिलता है ना, जनरली पेनिसिलियम में मिलता है।
यहां नोट लिख दीजिए, जो नहीं चल सकते उसको एक नाम और भी दिया गया, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल स्पोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड अप्लेनो स्पोर्स। इसको अप्लेनो स्पोर्स भी कहते हैं। लिख लिए? इतना देर लगाते हैं इतना चीज लिखने में? लिख लिए? चलिए फिर अब चलते हैं स्पोर का, फिर टाइप लिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक लाइन लिखिएगा, स्पोर के घर को क्या कहते हैं? हाँ लिखिएगा, द चैम्बर, द चैम्बर इन विच, द चैम्बर इन विच स्पोर्स आर प्रेजेंट, the chamber in which spores are present is called sporangium। इसको क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम कहते हैं। हाँ, तो चैम्बर इन विच स्पोर्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड स्पोरेंजियम, इसको स्पोरेंजियम कहते हैं। और स्पोरेंजियम का प्लुरल क्या होता है? स्पोरेंजिया। तो सिंगुलर प्लुरल वर्ड पर भी अच्छा खासा आपको ध्यान देना होगा। तो चैम्बर इन विच स्पोर्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम का प्लुरल क्या होता है? स्पोरेंजिया। अब चलिए इसके आधार पर स्पोरेंजिया के अंदर बना है, कभी कभी स्पोर स्पोरेंजिया के अंदर नहीं भी बनता है। तो जो स्पोरेंजियम के अंदर बनता है उसे एंडोस्पोर, जो बाहर बनता है उसे एक्सोस्पोर। सो लिखेंगे दो प्रकार के होते हैं, इंडोस्पोर्स एंड एक्सोस्पोर्स। एक्सो एक्स मतलब बाहर, एक्सटर्नल, और इंडो यानी अंदर। सच स्पोर्स आर फॉर्म्ड, such spores are formed within sporangium एग्जाम्पल अगर देना है तो दे दो, जू स्पोर सब। उसके बाद लिखना सच स्पोर्स, इस प्रकार का स्पोर कहां बनते हैं? सच स्पोर्स आर फॉर्म्ड, such spores are formed within such spores are formed out of sporangium, out of sporangium, sporangium से बाहर बनेगा, sporangium से वो बाहर बनेगा। दैट इज, इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि स्पोरेंजियम इज एब्सेंट, स्पोरेंजियम इज एब्सेंट। एग्जाम्पल लिखेगा कोनिडिया। फिगर कैसा होगा आप देख सकते हैं। मान लो ये माइसिलियम है, तो माइसिलियम के ऊपर देखो क्या बन गया? कोनिडिया। और इस कोनिडिया का कोई बैग आप नहीं देख रहे हो, बैग में नहीं बना। इसको मैं अगर यहां इसका फोटो बनाऊं तो ये क्या है? फंगस का बॉडी माइसिलियम, और माइसिलियम के ऊपर देखो ये क्या है? बैग। इसका नाम है स्पोरेंजियम, और देखो इसके अंदर ढेर सारे जू स्पोर्स बन गए। और ये जब बैग फटेगा, स्पोरेंजियम बस्ट करेगा, तो सारे स्पोर्स को रिलीज कर दिए जाएंगे, है ना। और जब स्पोर बाहर आएगा तो जानते ही हो क्या होगा, जो बताए हुए थे, अपने वाल को हटाया और सुटेबल मीडिया में जर्मिनेट करेगा और एक डॉटर फंगस बना देगा। तो ये था किसके आधार पर? चैम्बर के अंदर बना या चैम्बर के बाहर? चैम्बर के अंदर बना तो एंडो, बाहर बना तो एक्सो। हाँ तब तो हुआ, स्पोरेंजियम में बनता है मतलब स्पोरेंजियम है, तब तो बना। तो उसका तो मीनिंग स्पष्ट है कि स्पोरेंजियम है तब तो बना। ये आउट ऑफ बना मतलब यहां क्या? स्पोरेंजियम तो है ही नहीं, बैग है ही नहीं।
इसमें बैग है ही नहीं, इसमें बैग है मतलब अब यहां लिखना जरूरी नहीं है कि दैट इज हेयर स्पोरेंजियम इज प्रेजेंट, ये लिखना जरूरी नहीं है, कुछ बात अंडरस्टूड हो जाता है। यहां पर कुछ लोग ऐसा समझ लेता कि आउट ऑफ बना इसका मतलब बैग है लेकिन बैग खाली है, बैग के बाहर बन गया, ये भी दिमाग लगा सकता था। इसीलिए मैंने बोला इसका लिखने का तात्पर्य है कि बैग है ही नहीं। तो बैग है, बैग के अंदर बना तो एंडोस्पोर, बैग से बाहर बना तो एक्सोस्पोर। आगे बढ़े, ये तो पॉइंट हो गया, जल्दी करो। अब इसके आगे मैं लिखा रहा हूं कि स्पोर्ट्स दो प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल। तो जो सेक्सुअल में रिप्रोडक्शन बना उसे क्या बोलेंगे, सेक्सुअल स्पोर्ट्स। आज जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बना, चलो तो एक बात जरूर ध्यान देना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर जब भी बनता है, क्या गौर करना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब भी स्पोर बनता था तो मियोसिस से बनता था, कुछ याद आया? और यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, ध्यान दो सवाल में, तो मैं पूछना चाहता हूं, यहां देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूं जहां पर दो गैमीट के मिलने की बात नहीं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब अलैंगिक प्रजनन जहां पर मेल और फीमेल की बात ना हो, अलैंगिक प्रजनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां दो मेल और फीमेल की बात हो ही नहीं, दो गैमीट की बात नहीं हो, दो गैमीट के मिलन की बात नहीं हो, जायगोट बनने की बात नहीं हो और ऐसे ही बच्चा बन जाए। पढ़ाए थे ना आप लोग को, फिजन हो, बडिंग हो, फलाना ढेकाना सब एस्पो, तो वही तो है। तो मान लो इसको एस्पो, जैसे अभी देखो आपने देखा कोनिडिया, ये क्या करेगा, ये क्या है, ये हैप्लॉइड सेल है, क्योंकि फंगस के बॉडी के सारे सेल हैप्लॉइड होते हैं, फंगस के बॉडी के सारे सेल हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड, और स्पोर भी क्या होता है, हैप्लॉइड। तो यहाँ क्या होगा, इस सेल में क्या होगा, माइटोसिस, तो इसमें माइटोसिस हुआ तो 1 से 2 बनेगा, तो ऐसे ही बन गया 2, ये दोनों बन जाएगा स्पोर, 1 स्पोर 2 स्पोर, फिर होगा माइटोसिस, इसमें होगा माइटोसिस, फिर 2, इसमें होगा 2, तो सब मिला कितना हो गया 4। अब इस चारों में होगा माइटोसिस, तो 1 से 2 1 से 2 1 से 2, यानी सब मिला कितना हो गया 8। तो ऐसे करके वो बढ़ते जाता है। तो इसमें आपने क्या देखा, असेक्सुअल स्पोर कैसे बना, माइटोसिस से कि मियोसिस से, माइटोसिस से, क्योंकि फंगस का बॉडी हैप्लॉइड है और स्पोर हैप्लॉइड है, डायरेक्ट बनना है। तो भैया बोला कि ए भैया, कोई एक सेल को बोला तुम ही शुरू करो माइटोसिस, और धीरे धीरे बनाते जाओ, बना दिया, हो गया। इसका भी मन करे, ये क्या है हैप्लॉइड, इसको मन करे मैं भी बनाऊंगा, तो माइटोसिस करो, तो 1 से क्या हो गया 2, 2 बन गया। अब दोनों को बोलेंगे फिर दोनों करो माइटोसिस, ये भी 2 ये भी 2, तो सब मिला कितना हो गया, तो ऐसे करके बन जाएगा। तो जब भी असेक्सुअल स्पोर बनेगा तो माइटोसिस से, और सेक्सुअल स्पोर याद है, अब सेक्सुअल की बात हो गई तो एक मेल और एक फीमेल ऐसे से मिला, ऐसे से हुआ, ये जायगोट बना, ये 2n है, तब मियोसिस आया, 4 सेल बना, याद है, ये चारों को बोलते हैं सेक्सुअल स्पोर्स। तो सेक्सुअल स्पोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है और मियोसिस से बनता है, और असेक्सुअल स्पोर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है और माइटोसिस से बनता है। और पता है, ये सब बात अगर किसी को तुम बता देते हो ना, तो तुम जो है एक्स्ट्रा टैलेंटेड स्टूडेंट कहलाओगे, एक्स्ट्रा टैलेंटेड, क्योंकि ये सब यहां वाला क्वेश्चन है। और आपको तो मैंने इतना आसानी से बता दिया, सोचना क्या है, आराम से बोलना है ना। चलिए, तो स्पोर 2 प्रकार के होते हैं, लिखिए, असेक्सुअल स्पोर्स और सेक्सुअल स्पोर्स। Asexual spores and sexual spores. It is formed during asexual reproduction. During asexual reproduction by mitosis. ये एकदम माइटोसिस को घेर दो, 1 से 2 बनना, n है तो वो भी n ही रहेगा, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है। इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये बनेगा कैसे, बाय मियोसिस। ये मियोसिस चूंकि 2n में हुआ है, तो 2n से n बनाना हो तो मियोसिस को याद करोगे, यहां n से n बनाना है, यहां n से n बनाना है। अब चलो नाम लिखते हैं, एग्जाम्पल जानना जरूरी है, एग्जाम्पल जानना जरूरी है कि फंगस में कौन कौन असेक्सुअल स्पोर है। स्पोर का नाम लिखो, पहला जू स्पोर्स, ये क्या है,
ये क्या है, जू स्पोर्स, ये भी असेक्सुअल। कोनिडिया, एस्पोरेंजियो स्पोर्स, कहीं कहीं ऐसा भी लिखता है, एस्पोरेंजियो स्पोर्स लिख लो, तो सिंपल वर्ड है, एस्पोरेंजियम का अंतर बना, लेकिन मेन आपके सामने दो वर्ड लिखा है, ये याद रखिएगा, जू स्पोर्स, कोनिडिया, ये लिख लो एस्पोरेंजियो स्पोर्स। अब इसके इसमें नाम लिखो, ऊ स्पोर, एस्को स्पोर, एस्कोमाइसिटीज में एस्को स्पोर, फाइकोमाइसिटीज में ऊ स्पोर, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियो स्पोर, और ड्यूटेरोमाइसिटीज में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। तो आपन क्या लिखेगा, ये नाम याद कर लो, बेहतरीन नीट का क्वेश्चन होगा, एकदम बिल्कुल मिस मत करना। ये दो नाम तो पक्का और ये तीन नाम पक्का। एस्कोमाइसिटीज में एस्को स्पोर बनेगा, वो जिसको जायगोट जैसा चीज आप कह रहे थे। बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियो स्पोर्स बनेगा, वो सेक्सुअल स्पोर है, वो स्पोर। इसीलिए कंफ्यूज नहीं करने का, दो प्रकार के स्पोर होते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल। डोंट बी कंफ्यूज्ड। कोनिडिया का स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, CONID। कोनिडिया, जू स्पोर्ट्स, एस्पोरेंजियो स्पोर्ट्स, ये दो ज्यादा नामी गामी है, और वो सब तो नामी गामी है ही। एकदम दिमाग में बैठा लो, याद कर लो अब भी, नहीं तो आगे कंफ्यूजन होगी। पहले मैंने बोल दिया। चलो अब जाके हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फाइकोमाइसिटीज। अब शुरू होगा फाइकोमाइसिटीज, फटाफट कर लेंगे, तीन तीन चार चार लाइन इंपॉर्टेंट है, फटाफट कर लेंगे। देखो शुरू करते हैं फटाफट। स्पीड फायर, सुपर एक्सप्रेस। अच्छा, कहीं कहीं स्पेलिंग गलत हो जाता है, तो इसके लिए अपन फीवर में भी तो पढ़ा रहा है ना। तो अभी तक तो हम सोचो कितना रात हम बहुत अफसोस कर रहे थे, जब रात हमारी परेशानी बढ़ गई, तीन तीन आदमी हमको पट्टी दे रहा था, हाई फीवर था, अब बेचैनी था, कोई दवाई काम ही नहीं कर रहा था सर। तो सब आदमी क्या कर रहा था, पट्टी उट्टी दे रहा था रात 12 बजे तक। तो रात हम एक ही अफसोस कर रहे थे, अब बेचैनी काफी थी, कच मच कर रहे थे, मुझे लगा कुछ हो गया अब। तो मुझे सिर्फ इतना ही अफसोस हो रहा था कल कि हम क्यों पढ़ाए आज, जबकि मुझे पता था कि मुझे काफी बुखार है, बुखार में सोच शाम तक पढ़ाए। जैसे ही 7 बजे क्लास समाप्त हुआ शाम में, मैं ऐसा तेजी से भागा, मुझे लगा कि मुझे कहीं से फट रहा है ना, कहीं कुछ बेचैनी टाइप लग रहा था। मैं गया वहां, सोया, लेकिन नींद भी नहीं आ रही, सबको ये सब दाब रहा है, कोई कुछ करना है। आज सुबह में थोड़ा नींद खुली, तो चलो कहे चलो जाते हैं, सुबह वाले बैच को पढ़ाने आए थे। सो बोले खबर दिए नहीं, एकाएक 6 बजे नींद खुली, 6 बजे तक टाइम हो गया, कैसा करते जाकर पढ़ा देते हैं उसको, और फिर तब तक मैं तुम लोग को भेज देंगे कि आज आराम करने दो। आए तो कहे मिला जुला के ठीक है ठाक फील कर रहे हैं, तो पढ़ाते चले जा रहे हैं। चलिए, कल से तो खैर अच्छा जरूर है, कल इस वक्त मेरा बहुत खराब स्थिति थी, अभी ठीक ठाक है। तो इसका स्पेलिंग गलती है। अरे यार देखो, मैं मिला लेना सब आदमी, एस्पो रेंजियो स्पोर्स, एस्पोरेंजियो स्पोर्स। अगर लगता है कि बहुत सारा गलती था तो उसको एक बार लिख लो सर। चलिए, अगर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है तो जस्ट यू मे आस्क, बोलो बोलो क्या क्वेश्चन है, पूछ लो। नाम है ऊ स्पोर, अरे नाम है रटो ना, ऊ स्पोर, और भी वैसा होता है। ये क्यों नहीं पूछी, ये क्यों नहीं पूछी, ये क्यों नहीं पूछी? अच्छा, ये सुना हुआ था, तो कुछ बातें नहीं भी सुनी होती है। ये अभी तक तुम तो नहीं सुना था, ये भी सुना होता है, ये भी सुना होता है, ये तो बस
चलिए आगे चलते हैं, अब हम लोग सुपर फास्ट चलेंगे क्या। चलो शुरू करते हैं। फंगस का 4 ग्रुप, फाइकोमाइसिटीज। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को सब कुछ याद होगा। फाइकोमाइसिटीज, जितना पॉइंट्स लिखाए थे देखो, पहला लाइन लिखो फटाफट, सुपर एक्सप्रेस। फाइकोमाइसिट लिखा है आपकी कॉपी पर? कहां लिखाया, कहां लिखा है? आप पन्ने मोड़ रहे हैं। यही है सुपर एक्सप्रेस। सोचिए अभी तक लिख ही रहा है, क्या होगा सुपर एक्सप्रेस? अभी तक फाइकोमाइसिटीज तुम लोग कॉपी पर लिख ही रहे हो। चलिए इसके बारे में क्या लिखेंगे। सबसे पहला नाम, चारों का एक एक नाम दिया गया। इसको बोलते हैं लोअर फंजाई, कल बताए थे ना। एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई, बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई, डिटोरोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टी। याद कर लो, ये सब क्वेश्चन है नीट का। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, इसका जो हाइफी होता है वो असेप्टेड होता है, यानी सिनोसाइटिक होता है, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। अगला लाइन लिखाएंगे, वेरी कैचिंग पॉइंट, जो कल बताए थे कि जब यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी दोनों एक के साथ हो जाता है। इसीलिए डाइकैरियोटिक्स जो फेज है वो फेज बनता ही नहीं है। डायरेक्ट दो सटा और देखते हैं यार दो टूएन बन गया, तो वो फेज गायब है, डाइकैरियोटिक फेज आता ही नहीं है। तो इंपॉर्टेंट था। उसके बाद है असेक्सुअल स्पोर का नाम ओएस्पोर है, सेक्सुअल स्पोर का नाम कोनिडियम है। उसके बाद एग्जांपल लिख दो, समाप्त। उसके बाद शुरू करेंगे एस्कोमाइसिटीज। चलो लिखो, इट इज ऑल्सो कॉल धाई धाई। नहीं नहीं, धाई धाई मत लिखना, सॉरी, ये धाई धाई मत लिखना, इसको धाई धाई नहीं कहते, मैंने धाई धाई लिखो। इट इज ऑल्सो कॉल लोअर फंजाई, इसको लोअर फंजाई कहते हैं। अगला, इट्स हाइफी, इट्स हाइफी इज सिनोसाइटिक, सिनोसाइटिक यानी ऐसे लिखना चाहिए था, यानी असेप्टेड होते हैं। पहला वर्ड ये लिखना चाहिए था, लेकिन चलो असेप्टेड होते हैं। सिनोसाइटिक दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ऐसा लगता है कि एक ट्यूब है जिस ट्यूब में मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म भरा है। अगला, इट्स हाइफी इज सिनोसाइटिक असेप्टेड दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड that is multi न्यूक्लिएटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ऐसा लगता है कि एक ट्यूब में, बना दो बगल में, एक ट्यूब में मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म भरा है। यही है सिनोसाइटिक हाइफी। सिनोसाइटिक हाइफी यानी एसेप्टेड हाइफी। चलिए अगला, दूसरा है हेयर डाइकैरियोटिक फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, यानी यहां डायरेक्टली क्या बन जाता है, दैट इज directly diploid stage is formed, diploid stage is formed after plasmogamy, यानी प्लाज्मोगेमी के वक्त वो भी चुपके से हो गया, डायरेक्ट, कोई देखा भी नहीं। अगला, अब ये लिखने की जरूरत नहीं था लेकिन लिख देते हैं, वो स्पोर्स एंड जाइगो स्पोर्स और भी होता है, इज या आर सेक्सुअल स्पोर्स।
सेक्सुअल स्पोर्ट्स। चलो अब ज्यादा कुछ नहीं लिखने का, एग्जाम्पल दे दो। अल्ब्यूगो, अल्ब्यूगो, अल्ब्यूगो। उसके बाद चलो म्यूकर, म्यूकर। उसके बाद लिखो राइजोपस, राइजोपस का दूसरा नाम है ब्रेड मोल्ड, इसका दूसरा नाम है ब्रेड मोल्ड। और अल्ब्यूगो को कहते हैं, अल्ब्यूगो को एरो देख लेना, इट इज, ये सरसों का जो पत्ता होता है फल, उस पर जाकर के ये उस पर जाके बैठ जाता है, उसका मजा लेते रहता है ये वहां, यानी ये पैरासाइट बन के रहता है। इट इज पैरासिटिक टू, इट इज पैरासिटिक टू मस्टर्ड, मस्टर्ड प्लांट। ये मस्टर्ड प्लांट पर क्या है, पैरासिटिक है। 3 एग्जाम्पल हमने लिखाया, फटाफट लिखो। अल्ब्यूगो, म्यूकर एंड राइजोपस। रट लो। फाइकोमाइसिटीज का 3 एग्जाम्पल, फाइकोमाइसिटीज का 3 एग्जाम्पल, अल्ब्यूगो, म्यूकर एंड राइजोपस। राइजोपस को ब्रेड मॉल्ट कहते हैं। जब आप ब्रेड खा के फेंक देते हो या ब्रेड आपका कहीं हाथ से गिर गया, 2-3 दिन जहां तहां रह गया पलंग के नीचे, इधर उधर देखना, जब ब्रेड आपको हाथ लगेगा तो ब्रेड पर देखना क्या हुआ, फफूंदी लग गया, वो ग्रीन ग्रीन फंगस। तो जो फंगस है वो कौन फंगस है, उसका नाम है राइजोपस, राइजोपस। अब देखो थोड़ा सा याद करने का हम तरीका बताएंगे। हम 2-3 निमोनिक यहां बताएंगे। पहला निमोनिक ऐसा देंगे जिस निमोनिक से आपको यह याद हो जाएगा कि फाइकोमाइसिटीज का 3 एग्जाम्पल है। फिर अगला निमोनिक देंगे, क्योंकि आप एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछने लगा कि राइजोपस का दूसरा नाम क्या हो सकता है, तुम कल हो के इसका दूसरा नाम मार दो ब्रेड मोल्ट। तो बचपन से 55 तक कैसे याद रहेगा, एक ट्रिक बताऊंगा जो कभी तुम नहीं भूलोगे। जैसे मान लो हम पढ़ा रहे हैं, हम भूल गए यार राइजोपस का दूसरा नाम क्या है, तो अपन ट्रिक याद करते हैं, ये है। जैसे अभी ये इसका भी ट्रिक है, तो मैं अभी बता रहा हूं, पहले आप लिख लो फटाफट। हो गया, लिख लिया आप। चलो निमोनिक दे रहा हूं मैं। निमोनिक क्या है देखो, जब कुछ दोस्त मिल करके मुरही और आलू चॉप खाते हैं, मान लो इतना मुरही मंगा लिए, 5-6 दोस्त है, इतना मुरही आ गया और आलू चॉप 10-15-20 को आलू चॉप है और मुरही आ गया, सब बैठ करके शाम में भूखा लगी है, दरादन देने लगे। उसमें क्या होता है, सबका नजर आलू चॉप पर रहता है। अरे 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 अजय तू अभी तक 3 खा गली, हमें क्यों खेली आलू चॉप, 3 खा गली। तो ध्यान कहाँ रहता है, आलू चॉप पर। मुरही तुरही पति दुख और खाया अपना, चलो चल रहा, लेकिन आलू चॉप पर ध्यान सब करेगा। तो कहने का मतलब है कि इसका मतलब यही हुआ कि आलू चॉप खाओ मुरही फेंको। भाई आलू चॉप और मुरही में आपने किसको ज्यादा वैल्यू दिया, तो आलू चॉप खाओ मुरही फेंको। बस अगर इतना याद हो गया कि आलू चॉप खाओ यार मुरही फेंको, तो अजय तो यही सोच रहा है कि आलू चॉप खाओ यार, उतना दन दिया जा रहा है। आप संजय देख रहा है, संजय कह रहा है, नजर रहता है सबका नजर, कुछ भी हो, कितना भी तुम खा रहे हो निश्चित से, लेकिन सब देखता है आलू चॉप क्या करे। 15 का आलू चॉप पाया, अभी तक हम आधा खाया, ये अजिया जो है 3 खा गया, अजिया के साइलट। तो प्यारे आलू चॉप खाओ मुरही फेंको। अब देखो आलू चॉप खाओ और मुरही, मुरही फेंको। देखो फेंको मतलब क्या हुआ, फाइकोमाइसिटीज। मुरही में MU म्यूकर और RHI मने राइजोपस, क्योंकि राइजोपस के स्पेलिंग RH से। मुरही आलू अल्ब्यूगो, तो आलू चॉप खाओ मुरही फेंको, MURHI, MURHI, RHI राइजोपस और ये हुआ म्यूकर, फेंको फाइकोमाइसिटी। लिखो शब्द में, जल्दी करो। आलू चॉप खाओ मुरही फेंको, तो आलू चॉप मने हुआ अल्ब्यूगो, मुरही MU मने म्यूकर और RH मने राइजोपस। क्यों अच्छा नहीं लगा कि आप लिखने रहे हो उजला शर्ट, क्या नहीं लिख रहे पीछे, लिखो। देख रहा था हमको, तुम लिख कर रहा था, तुम सोचा क्या ये सब लिखे।
तो वही होगा, 1 महीने के बाद तुम्हारा भी वही स्थिति होगा। क्या यार तू कुछ नहीं जानता है, फाइकोमाइसिन की एग्जाम्पल नहीं जानता है, कहा कि तुम तो क्लास में निमोनिक लिखा ही नहीं। अरे इतना देर मत लगाओ, आलू चॉप खाओ, मुड़ी फेंको, सर्कल करो, जिसका जिसका मीनिंग है। अब हमको चॉप से कोई मतलब नहीं, खाओ से कोई मतलब नहीं, जिस जिस हिंदी के वर्ड से मतलब है उसको क्या करो, सर्कल करो, सर्कल करो, और सर्कल वाले का मीनिंग लिखो, इसको बोलते डिकोडिंग करना। अब मान लो कि तुमको 3 महीना के बाद ये याद है आलू चॉप खाओ मुड़ी फेंको सर बताए थे, लेकिन अब ये तुम भूल गया कि यार ये क्या बताए थे, डिकोडिंग करना भूल गया। डिकोडिंग करना मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या हुआ? ओ किसी को याद है, अरे फेंको मने फाइकोमाइसिन, इसको डिकोडिंग करना कहते हैं। RHI जो कोड है इसका मतलब हुआ आराइजोपस, डिकोड कीजिए। MU मने म्यूकर, और आलू मने आलू चॉप, अल्ब्यूगो। ठीक है, पहले हम लोग ऐसे बनाए थे अमर। अमर जो अमर होते हैं, जो अजर अमर होते हैं, उसको फेंक भी दोगे तो नहीं मरेगा। पहले बनाते थे, फेंक दिया उसको, फेंक देगा तो नहीं मरेगा, अमर अमर है। तो ए बने अल्बिगो, एम बने म्यूकर, और बनाने का एक एक का निमोनिक बहुत अलग अलग टाइप का होता है, बट ये ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए आजकल क्या नीट का एक परिपाटी रहा है, नीट में जो क्वेश्चन पूछता है मैचिंग करने वाला, नीट में क्वेश्चन पूछता है मैचिंग करने वाला। मैचिंग करने वाला मतलब क्या रहेगा, ऐसा आप लोग पढ़ाए भी थे, एक साइड रहेगा कॉलम ए, एक साइड कॉलम ए और एक साइड कॉलम बी, और कॉलम ए और कॉलम बी में क्या होगा, यहां लिखा रहेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। मान लो जैसे रहेगा यहाँ पर एल्ब्यूगो, राइजोपस, फलाना ढेकाना, यहाँ पर रहेगा बेसिडियोमाइसिटी जैसे। और इधर दे दिया क्लब फंजाई, पैरासिटिक टू द मस्टर्ड प्लांट। उसके बाद यहां दे देगा ब्रेड मॉल्ट फलाना, कहेगा मिलाइए। आप मिलाने के बाद आप आंसर कीजिए, ABCD, 4 चॉइस है। अब ए ने क्या बनाया, बी ने क्या मिलाया, सी ने क्या दिया, डी आपके अनुसार क्या होगा, पहले मिला लेना इसे से, और आप अपने मन से लिखना कि ए के सामने इधर है 1 2 3 4, ए के सामने 1 है कि 2, बी के सामने क्या मिला लोगे तब बना। तो मिलाने वाला क्वेश्चन खूब आता है, और ये नीट का इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अगर ये आ जाए तो कैसे याद करोगे सेकंड नाम, तो इसके लिए मैं आपको अभी तुरंत निमोनिक देता हूं। कैसे याद रखो कि राइजोपस को ब्रेड मॉल्ट कहते हैं, क्योंकि हम लोग रोज रोज ब्रेड खाते हैं ना। अरे ब्रेड तो रोज रोज खाते हैं ना, तो रोज रोज बने राइजोपस, ब्रेड बने ब्रेड मॉल्ट, समाप्त। अरे निमोनिक नहीं समझा क्या? अरे निमोनिक समझा? कितना भी निमोनिक को नहीं बुझता हो बाप, क्या कहे, लिखो। अरे ब्रेड तो रोज रोज खाते हैं ना, अरे ब्रेड मने वो ब्रेड को या रोटी को, रोटी को भी तो ब्रेड कहते हैं हम लोग, मैंने उसी को ब्रेड कहेंगे का है? नहीं जो आता है मार्केट में ऐसे वाला का हम उसी को बोलेंगे, जो हम खाते हैं उसको नहीं कहेंगे ना। गजब हाल है। अरे रोज रोज ब्रेड खाते हैं हम लोग, रोज रोज ब्रेड खाते हैं। अब देखो ये निमोनिक क्या हुआ समझो, ब्रेड का मतलब क्या, जल्दी बोलो, ब्रेड मॉल्ट। अच्छा मॉल्ट का मतलब क्या होता है, मॉल्ट का मतलब फंगस, मॉल्ट का मतलब फंगस, और रोज रोज माने जल्दी बोलो राइजोपस। क्या समझा निमोनिक, क्या समझा कि आज के बाद हम समझ गए कि राइजोपस का ही दूसरा नाम क्या, ब्रेड मॉल्ट, क्योंकि हम लोग रोज रोज ब्रेड खाते हैं। तो रोज रोज बने राइजोपस, ब्रेड बने ब्रेड मॉल्ट। तो राइजोपस की ये हुआ निमोनिक, तुकबंदी आप अपने मन से बनाए, आप कुछ और भी बना सकते हैं। कितना आदमी समझता भी नहीं है कि ठीक कुमार लिख क्या रहे हैं, ये पढ़ाते पढ़ाते रोटी क्या खाने लगे, ये आलू मुढ़ी क्या क्या खा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि फंगस के चैप्टर में आप आलू चॉप खा रहे हैं, आप क्या पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है। कुछ लोग ये भी सोचता होगा, अरे भैया आपको समझाने के लिए निमोनिक दे रहे हैं। निमोनिक का मतलब होता है ट्रिक, ट्रिक दे रहे हैं ताकि आप बचपन से बचपन तक, क्योंकि बिना ट्रिक का पूरी बायोलॉजी का एग्जाम्पल रखना बहुत मुश्किल है। चलिए अब आगे का क्या है, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। चलिए इसको छोड़ दीजिए यहीं पर, हाँ हम लोग कल मिलेंगे एस्कोमाइसिटीज के साथ, कल मिलेंगे, क्योंकि आप अच्छा फील नहीं, ठीक है।